प्रश्न, अधिकार और कर्तव्य की राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्या करें। उत्तर, अधिकार समकालीन राजनीतिक सिद्धांतों की एक प्रमुख धारणा है, परंतु ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि अधिकार का अत्यधिक महत्व एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण या एक आदर्श समाज के प्रोत्साहन के लिए निभाए जाने वाले कर्तव्यों की अवज्ञा कर रहा है। कई लेखकों का मानना है कि अधिकारों की धारणा व्यक्ति पर अनन्य रूप से तथा अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है और उस संस्कृति तथा समुदायों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो लोगों को इन अधिकारों का दावेदार तथा धारक बनाते हैं। अधिकार तथा कर्तव्य चिंतन की यह शाखा संस्कृति तथा समुदाय को बनाए रखने के लिए कर्तव्यों पर जोर देती है, क्योंकि इसके बिना लोगों के लिए अधिकारों का दावा करना असंभव होगा। अधिकार तथा कर्तव्यों में संबंध पर उदारवादी धारणा काफी जटिल है। इस जटिलता का एक कारण है उदारवाद की विभिन्न धारणाओं में उदारवादी मूल्यों की प्राथमिकताओं में भिन्नता। वे परिप्रेक्ष्य जो अधिकारों को वरीयता देते हैं, कर्तव्यों को अधिकारों का सहायक मानते हैं। इसके विपरीत ये परंपराएं जो इस बात में विश्वास करती है कि समाज को कुछ पूर्णतावादी मूल्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कर्तव्यों पर बल देती है। उदाहरण के लिए, जहां इच्छा स्वातंत्र्यवादी अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं, वहां समुदायवादी कर्तव्यों को वरीयता देते हैं। स्टीफन मकाडो लिखता है कि जहां उदारवाद नागरिकता की बात अधिकारों के संदर्भ में करता है, वहां गणराज्यवादी धारणा कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व के संदर्भ में बात करती है। साथ ही वह यह स्पष्ट करके कि नागरिक गुण सिविक वर्च्यू केवल गणराज्यवादियों का एक अधिकार नहीं है। वह इस असंतुलन को ठीक करने की कोशिश करता है। इसके अनुसार यद्यपि स्वतंत्रता उदारवाद का अनिवार्य तत्व है, तथापि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। इस प्रकार के अवगुणों को रोकने के लिए नागरिकों में अनिवार्य नैतिक गुणों की आवश्यकता है, और ये गुण है सहिष्णुता, आत्मा आलोचना, संयम तथा नागरिकता संबंधी गतिविधियों में संयमित तथा तर्कसंगत भागीदारी। मूलतः स्वतंत्रता का उपभोग करने का अर्थ है इसे बनाए रखने की तत्परता, जिसमें दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता का सम्मान करना भी निहित है। इसी तरह विलियम गेल्स्टोन ने भी किसी भी राजनीति समाज के कल्याण के लिए नागरिक गुण के महत्व पर बल दिया है। उसका मानना है कि किसी भी राजनीति समाज को जीवित रखने के लिए उसके नागरिकों में कम से कम 3 गुण होने चाहिए। 1. उनमें अपने समाज की रक्षा करने और यदि आवश्यकता पड़े तो इसके लिए जान न्यौछावर करने का जज्बा होना चाहिए। 2. वे कानून का पालन करने वाले होने चाहिए, अर्थात उनमें यह प्रबल भावना होनी चाहिए कि समाज के कानूनों का पालन करना उनका तथा उनके अन्य सह नागरिकों का कर्तव्य है। 3. सभी सदस्यों का समाज के मूल सिद्धांतों में सक्रिय विश्वास होना चाहिए। अधिकार तथा कर्तव्य उदारवादी चिंतन में काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं, हालांकि इस संबंध की प्रकृति तथा डिग्री में काफी अंतर रहा है। प्राक उदारवादी समाजों में, जहां लोग सामाजिक भूमिकाओं के साथ बंधे हुए थे और वे अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, उनका जीवन कर्तव्यों द्वारा शासित होता था। इसके विपरीत उदारवाद ने व्यक्ति के अधिकारों के ऊपर बल दिया तथा कर्तव्यों को अधिकारों के साथ संबंधित कर दिया गया। ऐसा दावा किया गया कि यदि व्यक्ति अधिकारों का मालिक है तो अन्य चाहे वे व्यक्ति हो, राज्य अथवा समूह का यह कर्तव्य है कि वे इन अधिकारों को प्रोत्साहित तथा प्रचारित करे। अर्थात यदि मुझे शारीरिक सुरक्षा का अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है कि वे मेरे ऊपर प्रहार न करे, और यदि कोई ऐसा करता है तो राज्य मेरी रक्षा करे। उदाहरण के लिए वैथम ने यह तर्क दिया कि अधिकार नैतिक या प्राकृतिक नहीं होते, वे कानूनी होते हैं। कानून कर्तव्यों का निर्माण करके इन अधिकारों को अनुबद्ध करता है। वह लिखता है, मैं सजा का भागीदार हूं यदि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो आपके अधिकार के उपभोग का उल्लंघन करता है। ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिनके सदृश कानून द्वारा स्वीकृत कर्तव्य न हो। अधिकार तथा कर्तव्यों के इस प्रकार के संबंध को स्वीकृति सिद्धांत, सैंक्शन थियरी भी कहा जाता है। यह एक व्यक्ति के अधिकार के धारणा को दूसरे व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य मानता है, और यह कानूनी तब होता है जब इस कर्तव्य के उल्लंघन के लिए सजा भी मिल सकती है। इसी तरह J.S. मिल ने भी लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है अपने हितों को अपनी मर्जी से अनुपालन करना, बशर्ते कि हम दूसरा की ऐसी ही स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें। अपनी मर्जी से अपने हितों का अनुपालन ऐसा अधिकार है जिसके साथ दूसरों को समान स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करने का कर्तव्य बंधा हुआ है। अतः जो एक व्यक्ति के लिए अधिकार है वह दूसरे के लिए कर्तव्य है, और दूसरों के कर्तव्य हमारे लिए अधिकार हैं। जिस प्रकार हमारे अधिकार सामाजिक है, उसी तरह कर्तव्य भी सामाजिक है। अधिकार तथा कर्तव्य समाज से बाहर या समाज के विरुद्ध नहीं है। अधिकार दूसरों पर दावे है तथा कर्तव्य हमारे ऊपर दूसरों के दावे है। हम अपने अधिकार दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाने के बाद पाते हैं। अधिकार तथा कर्तव्यों में संबंध। लास्की ने अपनी अधिकारों को समाज कल्याण संबंधी धारणा पर उचित ठहराया। उसके अनुसार अधिकारों का धारणा का अर्थ बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को व्यापक सामाजिक शक्तियों के दबाव से बचाता है और ऐसी आशा करता है कि लोग अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि राज्य नागरिक को दूसरों के आक्रमण से बचाता है तो नागरिक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरों के ऊपर प्रहार न करे। इसके अतिरिक्त अधिकार कार्यों के साथ भी जुड़े हुए हैं।
नागरिक अधिकारों का हकदार इसलिए भी है ताकि वह कुछ सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में योगदान दे सके। व्यक्ति को कोई भी समाज विरोधी कार्य करने का अधिकार नहीं है। जो सामाजिक दृष्टिकोण से लाभकारी कार्य नहीं करता, वह अधिकारों का हकदार नहीं है, वैसे ही जैसे कि जो काम नहीं करता उसे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थियरी ऑफ जस्टिस में सामूहिक जीवन के लिए उचित एवं समान नियमों की स्थापना की जो अधिकारों में अभिव्यक्त होती है। ये अधिकार न्याय के नियम दो प्रकार के सिद्धांतों की तरफ ले जाते हैं। एक, संस्थाओं के लिए सिद्धांत जो समाज के मूल ढांचे पर लागू होते हैं, तथा 2, व्यक्ति के लिए सिद्धांत जो इन संस्थाओं के साथ तथा पारस्परिक स्तर पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्माण करते हैं। इन न्यायसंगत संस्थाओं का समर्थन करना नागरिकों का कर्तव्य है क्योंकि इसके लिए उन्होंने सहमति दी हुई है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.